हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एएलपी एग्ज़ाम कल कंप्लीट हो जाएगा 29 नवंबर को। अब एएलपी एग्ज़ाम में जो स्टूडेंट ने रिव्यूज़ दिए हैं ऑन कैमरा या ऑफ कैमरा, अब उसके आधार पर एक न्यूज़पेपर में आर्टिकल प्रिंट हुआ है। पहले ये आर्टिकल मैं आपको दिखाता हूँ, फिर इसके पीछे की सच्चाई बताऊँगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? यहाँ पर लिखा हुआ है कि सहायक लोको पायलट भर्ती अधिक रह सकती है कट ऑफ। ऐसा इन्होंने क्यों लिखा है? देखो, ये जो आर्टिकल प्रिंट हुआ है ये 25 नवंबर का जो एलपी का एग्ज़ाम हुआ था उसके आधार पर ये प्रिंट हुआ है। अब आपको याद होगा 25 तारीख को रेलवे ने ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया था कि भाई इंटरव्यू नहीं करना है, तो सभी यूट्यूबर्स ने सेंटर्स के बाहर जाके इंटरव्यू किया। अब होता क्या है कि जब आप पेपर देते हो, ठीक है ना, और पेपर देने के बाद आप जब मान लो कि 55-60 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो तो मैक्सिमम स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि मैंने जितने अटैम्प्ट किए वो बिल्कुल करेक्ट हैं और वो पूरे जोश के साथ बाहर निकलता है। ऐसा ही 25 नवंबर को देखने को मिला। बहुत सारे स्टूडेंट पूरे जोश के साथ बाहर निकले। उन्होंने जोश जोश में बाहर बोला पेपर बहुत ईजी था, 55-60 मैंने ऐसे अटैम्प्ट कर लिए, ये है वो है। उसी के आधार पर ये आर्टिकल प्रिंट हुआ है। तो देखो, इसमें जो बताया है कि कट ऑफ ऊपर रह सकती है, वो इसलिए बताया क्योंकि स्टूडेंट ने पेपर को बहुत ईजी बताया। एक सिंपल सा फंडा है, पेपर ईजी हाई कट ऑफ, पेपर डिफिकल्ट लो कट ऑफ। ये बात पूरी तरह से सही है, लेकिन सवाल ये है कि क्या एक्चुअल में पेपर इजी है? वही मैं इस वीडियो में एनालाइज करूंगा और साथ ही कट ऑफ कितना रह सकता है पूरे डाटा और प्रूफ के साथ आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और हमारे चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। एक और अपडेट आपको देना चाहूंगा, टेक्स्ट बुक की तरफ से मंथ एंड सेल अभी आ चुका है। अब आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो 499 में लेने की आवश्यकता नहीं है। 28 से 30 नवंबर के बीच में आप इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं, जिसमें टेक्स्ट बुक पास प्रो आपको मात्र 439 रुपये में अभी मिल रहा है। इसमें 368 टोटल प्रीवियस ईयर टेस्ट और 3583 से ज़्यादा टोटल टेस्ट मिलते हैं। एनटीपीसी, आरआरबी, जेई ग्रुप डी की तैयारी आप इनसे कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, जाके परचेज करते टाइम EG10 कोड का यूज़ कर लेना। 439 में मिल रहा है, फिर बाद में प्राइस हाइक हो जाएंगे तो उससे पहले आप इसको परचेज कर लो। तो वापस आते हैं टॉपिक पर। जैसा मैंने आपको बताया कि पहले दिन में कुछ स्टूडेंट के इंटरव्यूज देखकर ये आर्टिकल प्रिंट हुआ, तो इस आर्टिकल की ऑथेंटिसिटी तो बिल्कुल ना के बराबर आप मान लिए। अब मैं आपको सच्चाई बताता हूँ कि जो कट ऑफ है वो 45, 50 या 55, ठीक है ना, इससे ऊपर नहीं जाएगा। यूआर की भी मैं बात कर रहा हूँ, आउट ऑफ 75। देखो, कारण भी मैं आपको बता देता हूँ, मैंने आपके लिए पूरा डाटा लिखा है। ये डाटा आप लोग समझ लोगे तो चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। पहला पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया है कि जो ये इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं या जो भी यूट्यूबर्स जो क्वेश्चंस वगैरह पूछते हैं, देखो इसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई नहीं होती है, ठीक है। एक पढ़ने वाला जो स्टूडेंट है ना, वो माइक के सामने जाता तक नहीं, वो पेपर दे के सीधा अपनी बस पकड़ के घर जाने की कोशिश करता है। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, कोई बोलेगा मैंने 60 अटैम्प्ट कर दिए, मेरे तो 58 बिल्कुल सही है, तो उसमें बहुत ज़्यादा ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। एक्चुअल क्या है मैं आपको बता दूं। एक्चुअल ये है कि आप 100 बंदों का इंटरव्यू सेंटर के बाहर ना लेकर 10 बंदों का इंटरव्यू ऐसे ले लो आराम से ऑफ कैमरा, जो सच्चाई आपको बता दें, और उसी के आधार पर मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। सबसे पहले देखो, वैकेंसी है 18,799। फॉर्म कितने भरे गए हैं? 18,99,701 के करीब फॉर्म है। आप इसको 19 लाख मान लो, और इसका हमारे पास आरटीआई है, पहले बहुत बार आप देख चुके हैं, ऑफिशियल आरटीआई है कि भाई 19 लाख फॉर्म भरे गए हैं। अब जैसा स्टूडेंट बता रहे हैं ऑफ कैमरा, जितने लोगों से मैंने बात करी, अटेंडेंस जो है ना, कहीं पर 70%, कहीं पर 60%, तो एवरेज आप मान लो कि 65% के करीब अटेंडेंस आ रही है। और रेलवे के प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में भी अगर आप देखोगे तो 65-70 के आसपास ही अटेंडेंस रहती है। अब अगर अटेंडेंस 65% है तो 19 लाख में से केवल 12 लाख कैंडिडेट ही एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि जो कंपटीशन में कैंडिडेट फाइट कर रहे हैं वो केवल 12 लाख हैं, और इन 12 लाख में से कितने जाने हैं CBT2 में? 2,81,985 CBT2 में जाएंगे, क्योंकि 15 गुना कैंडिडेट को सेलेक्ट करेंगे। अब आप लोग देखो, ये 2,81,000 को मैं थोड़ी देर के लिए 3 लाख मान लेता हूँ, ठीक है ना। 12 लाख में से 3 लाख कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं, जो कि एक अच्छा खासा नंबर है, ठीक है ना। आप ये मत समझना कि 12 लाख में से 3 लाख बहुत बड़ा नंबर है, ये बहुत अच्छा नंबर है। क्योंकि देखो, जब ग्रुप डी एनटीपीसी में 1 करोड़, 1.25 करोड़ में से, ठीक है ना, स्टूडेंट कितने सेलेक्ट हुए थे? 1 लाख सेलेक्ट हुए थे ग्रुप डी में। उसमें भी कट ऑफ जो है, अगर आप देखोगे स्टार्टिंग का कट ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं गया था, पीईटी के बाद थोड़ा इंक्रीज जरूर हुआ था। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को अगर आप लोग देखो, स्टूडेंट्स के रिव्यू देखो, ये पूरा डाटा देखो, और इन 3 लाख कैंडिडेट में आने के लिए बहुत हाईएस्ट मार्क्स नहीं चाहिए। 75 नंबर का पेपर है, 75 में से मैं यूआर में बता रहा हूँ मैक्सिमम, कोई जो बिल्कुल टॉप पर जोन जाएगा, अगर 55 तक भी बनेगा ना स्कोर, नॉर्मलाइज होकर बात कर रहा हूँ मैं, तो वो सिलेक्शन लेगा CBT1 में। ये बात आप लोग देख लेना, बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ नहीं जाएगा। ये यूआर के अकॉर्डिंग आप लोग अंदाजा अपनी कैटेगरी का लगा लो, क्योंकि ओबीसी का यूआर से नीचे रहता है, फिर SC/ST का और भी नीचे रहता है। मैं यूआर का आपको बता रहा हूँ 55,
आफ्टर नॉर्मलाइजेशन कोई एक आध जोन है जो ऊपर जा सकता है, अदरवाइज 55 के आसपास कट ऑफ आपको यूआर का ही देखने को मिलेगा। ये पूरा डाटा कहता है, स्टूडेंट्स के रिव्यू कहते हैं, ऑफ कैमरा स्टूडेंट के रिव्यू कहते हैं, क्वेश्चंस के देखो मैं एक चीज़ बता दूं, पेपर दिखने में बहुत इजी लग रहा था, लेकिन जो आपके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है साइंस के, उसमें क्या होता है कि जब आप टिक करते हो आपको लगेगा अरे बिल्कुल सही आंसर किया मैंने, लेकिन वो गलत हो जाता है मैक्सिमम। हमने भी एग्जाम्स दिए, हमें पता है उस कंडीशन का। ऐसे मैथमेटिक्स में होता है, जब बच्चा आंसर निकालता है, एकदम से आंसर निकलता है ना, वो टिक करता है बड़ी खुशी से, कह रहा है मैंने तो पहले अटेम्प्ट में आंसर निकाल दिया। लेकिन मेरे भाई पेपर में क्वेश्चन इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जो एकदम से आंसर आ जाएगा ना, वो मैक्सिमम टाइम गलत होता है। ठीक है, यही होता है एग्जाम का लेवल। तो इस सारी चीज़ों को देखो तो आपका जो कट ऑफ है बहुत हाई जाने की उम्मीद नहीं है, तो पैनिक होने की आवश्यकता आपको नहीं है। कट ऑफ आपका नॉर्मल ही रहेगा, CBT 2 में आप लोग जाएंगे अगर आपके 45 से 50-55 के बीच में आपके नॉर्मलाइजेशन वाले मार्क्स भी बन जाएंगे। ठीक है, तो ये था पूरा एनालिसिस। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।